सरकार को? बस आगे तो यही कहना है कि भी सरकार ने जो है 10 रुपये बढ़ाए हैं, इससे हम सहमत को नहीं, बिल्कुल भी किसान नहीं मानने वाला इस सरकार के झूठे वादों से। और ये 10 रुपये बढ़ाए हैं, उससे ज़्यादा तो हम चंदा कर रहे हैं कुंटल का हिसाब से 10 रुपया का तो। और भाई साहब आगे हमारी 29 तारीख किसानों का गन्ना बिल्कुल सूख जाएगा और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। आप मतलब तब तक मानोगे नहीं जब तक 450 रुपये आपको प्रति क्विंटल का भाव नहीं मिलता। हम तो एक साल इस फसल को पाल कर, एक ये ऐसी फसल है जो एक साल में तैयार होती है। एक साल इसकी पूरी मेहनत करते हैं, हमें हमारी मेहनत भी नहीं मिल रही। एक ढाबे पे बर्तन मांगने वाला है, उसकी कम से कम 10,000 भ्रष्टाचारी और देश को आगे बढ़ाने की नीति पर नहीं चल रहे, अपना अपना पेट भरने के लिए चल रहे हैं। मान ले जहाँ पर जैसे कि शुगर मिल की बात चलती है, शुगर मिल में आज कोई लकड़ी बेचते हैं तो लकड़ी भी आज 10 रुपये किलो 12 रुपये किलो हो रही है। मान ले गन्ने में देखो कितनी चीज़ बनती है। मान ले फिर भी गन्ने के साथ मिल के साथ कितने और लग सकते हैं कारखाने, ये खोई की गिट्टी बन सकती है मैली मिल की। नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देख रहे हो 4 सीडीओ 16। लगातार आज 5वें दिन भी किसानों का धरना जारी है। कहीं ना कहीं सरकार इनके साथ अनदेखा कर रही है। आज महम मिल के अंदर पूरे काफिले के साथ ट्रैक्टरों के आज एक मार्च निकाला गया है और हमारे साथ मौजूद है तमाम किसान, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी प्रधान जी भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को और मेरे किसान मजदूर साथियों को हाथ जोड़कर मेरी राम राम जी। आज आपने महम मिल के अंदर पिछले 5 दिनों से लगातार आपका धरना जारी है और आज आपने पूरे महम के अंदर ट्रैक्टरों का पूरा काफिला निकाला। क्या आपका शांतिपूर्वक रहा? ये हमारा बिल्कुल शांति प्रिय रहा। सभी किसान साथियों ने इसमें हमारा सहयोग किया, किसी ने अनुशासन नहीं तोड़ा। जैसा किसानों को बोला गया उसी तरीके से चले पूरी व्यवस्था के साथ। और वापिस शुगर मिल पर आकर दुष्यंत चौटाला का और खट्टर साहब का अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया मिल के गेट पर। ये बिल्कुल शांति प्रिय रहा पूर्ण तरीके से। नहीं मतलब मार्च ही ट्रैक्टर मार्च ही था, इसका मतलब आपने कोई ज्ञापन व्यापन भी दिए आज इस तरह का कोई? ये रोस मार्च था, इनकी अर्थी उठाकर पूरे शहर में घुमाकर और मिल पे इनका दाह संस्कार करना। मतलब आज कहीं ना कहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का आपने आज यहाँ पुतला जलाया महम मिल के बाहर। हाँ जी, इनका पुतला जलाया और किसानों ने अपना रोष प्रकट किया है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। कल बसंत पंचमी के मौके पर दादा छोटू राम की जयंती मनाएंगे और किसान अपना गन्ना गोला पाती सुधा ले आके यहाँ पर उसमें आग लगाएंगे, होली मनाएंगे उसकी। और 27 तारीख से हम ठीक 11 बजे से रोड जाम कर देंगे NH 10 को। सभी शुगर मिलों पर सभी रोड जाम होंगे जो रोड मिल के नज़दीक लगता होगा। हरियाणा के सीएम ने आज ही घोषणा की कि 10% हमने किसानों का रेट बढ़ा दिया। इसमें क्या आप संतुष्ट हैं? ये एक किसानों के जड़े पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। किसानों के साथ ये एक भद्दा मजाक आंदोलन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये 10 रुपये बढ़ा रहे, इनके ऊपर प्रेशर पड़ गया। जो हमने गोहाना की जो 29 तारीख की कॉल दी है, ये मोटा भाई वहाँ पे आ रहा है ना, इसका विरोध करने के लिए किसानों बोला है। इससे दबाव में है सरकार, नहीं तो कमेटी सितंबर से बनी हुई थी, कोई फैसला नहीं लिया कमेटी ने। और अचानक आज क्या ज़रूरत पड़ गई 10 रुपये बढ़ाने की? 29 तारीख की कॉल से डरे हुए हैं पूर्ण रूप से। मतलब 29 तारीख को आप मोटा भाई अमित शाह गृह हमारे मंत्री हैं जो गोहाना के अंदर रैली, उसका आप विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। हम बीजेपी वालों की ही गाड़ी में बैठ के जाएंगे। किसान के माथे पे तो लिख नहीं रखा है आंदोलन कर रहे हैं या गन्ने के किसान हैं, वहाँ पर जिस टाइम पे अमित शाह बोलने लगेगा हम अपना कमीज उतार कर उसको घुमा के उसका विरोध करेंगे, उसको बोलने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। कहीं ना कहीं किसानों का भी गन्ना सूख रहा है और सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं मतलब आप 10% से या मतलब आगे की आपकी कोई रणनीति इस तरह से, मतलब सरकार के साथ आपकी सहमति अभी तक? सरकार हमें वार्ता के लिए तो बुलाई। आप कोई चीज़ लेने के लिए चले जाओ, आपको ना तो कोई चीज़ दिखाई जा रही है, ना आपको ये बताया जा रहा है ये चीज़ क्या है, ना आपको ये बताया जा रहा है इसका प्राइस क्या, आप चीज़ ले लोगे। आपके ऊपर धक्के से सौंपी जा रही है 10 रुपये। हमारी मांग 450 की है, आज भी हमारी वही मांग है 450 की, ना कि हम 10 रुपये में संतुष्ट नहीं हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई देखता हो तो मोटा भाई के कानों तक ये बात पहुँचा दो, अगर गोहाना आए तो गन्ने का रेट ही लेकर आए, खाली हाथ ना, नहीं तो किसान बख्शेंगे नहीं। जी, मतलब किसानों का गन्ना बिल्कुल सूख जाएगा और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। आप मतलब तब तक मानोगे नहीं जब तक 450 रुपये आपको प्रति क्विंटल का भाव नहीं मिलता। हम तो एक साल
इस फसल को पाल कर, एक ये ऐसी फसल है जो एक साल में तैयार होती है। एक साल इसकी पूरी मेहनत करते हैं, हमें हमारी मेहनत भी नहीं मिल रही। एक ढाबे पे बर्तन मांगने वाला है, उसकी कम से कम 10,000 रुपये या 8,000 रुपये या 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह तो है। अगर कैलकुलेशन पूरा निकाल लें तो एक किसान की एक दिन की आमदनी कुल और कुल 27 रुपये आ रही है। तो हम कहाँ तक संतुष्ट हो, कहाँ तक हमारी धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। सरकार किसानों के साथ बहुत हठधर्मिता अपनाकर किसानों को पूर्ण रूप से रेट नहीं दे रही। डीएपी बढ़ाती है जब ये नहीं कहती वह किसान की फसल के हिसाब से हमने डीएपी का रेट बढ़ाया है। आज इनको दिखाई देगा कि चीनी तय करती है गन्ने का रेट, चीनी से अलग भी तो प्रोडक्ट बच गए जो शुगर मिल तैयार करता है। कई मिलों में एथेनॉल के प्लांट लग गए हैं जो पेट्रोल डीजल में मिला के हमें 100 रुपये हमारे को ही दिए जा रहे हैं। इससे अलग खोई बच गई, राखी बच गई, मैली बच गई, शीरा बच गया। कुछ और भी इन चीज़ों का भी तो बात है करे। एक ला चीनी पर नहीं, चीनी को महंगी कर दो। चीनी की खपत कितनी है, लोकल जो आदमी यूज़ करते हैं मान के चलो उसकी 34% है लागत। जो आम नागरिक करते हैं, मान लो आम आदमी करता है, जो औद्योगिक क्षेत्र में जा रही है बचती चीनी तो वहाँ पे जा रही है, कोका कोला में जा रही है, किसी मिठाई की दुकान पे जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जहाँ पे चीनी को स्टॉक करके और महंगे दामों में बेचा जाता है। आज के तो खट्टर साहब को चीनी के रेट पता चल गए, लेकिन जिस टाइम पे थोड़े समय के बाद चीनी का रेट बढ़ाकर क्यों ना हमारा गन्ने का रेट बढ़ाया जाए 450, क्या तकलीफ हो रही है। खट्टर साहब को कम से कम वार्ता करके हमारे को ये तो बता दें कि हमसे इसे ये नुकसान है। शुगर मिल को कोई नुकसान नहीं है, शुगर मिल को नुकसान है तो ऑफ सीजन में ये छोटे पार्ट लगाकर पूर्ण रूप से नए मिल को चलाकर किसानों के साथ धोखा भी किया जा रहा है और उसमें घपला करके सरकार को नुकसान दिखा रहे कि शुगर मिलों में सरकारियों में ये नुकसान नहीं, तो शुगर मिल को किसी को भी नुकसान नहीं है। जी, अंकुश जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ चंदूनी यूनियन से। इन्होंने बताया कि जब तक 450 रुपये प्रति क्विंटल सरकार इनको रेट नहीं देती है तब तक इनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। आज हमारे साथ ऐसे ताऊ जी हैं जिन्होंने भूख हड़ताल पे आज बैठे और कहीं ना कहीं ये इनसे बातचीत करते हैं। राम राम। तो राम राम भैया, राम राम। ऐसा है, ये जो हमारे देश में पहले तो मुगलों का राज चला है, वो जब गुलाम रहे, उसके बाद अंग्रेज़ों का राज चला और उसके बाद जब हम सन 47 में आज़ाद हुए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनके सौदे करे गए। और आज जो हमारे ऊपर हुकूमत चला रहे हैं वो भी एक किस्म के वैसे बेईमान भ्रष्टाचारी और देश को आगे बढ़ाने की नीतियाँ पर नहीं चल रहे, अपना अपना पेट भरने के लिए चल रहे हैं। मान लें जहाँ पर जैसे कि शुगर मिल की बात चलती है, शुगर मिल में आज कोई लकड़ी बेचते हैं तो लकड़ी भी आज 10 रुपये किलो 12 रुपये किलो हो रही है। मान लें गन्ने में देखो कितनी चीज़ बनती है। मान लें फिर भी गन्ने के साथ मिल के साथ कितने और लग सकते हैं कारखाने, खोई की गिट्टी बन सकती है मैली मिल के। किसान का फायदा क्यों नहीं होगा मान लें, ताकि इसका जो किसान के ऊपर जो पैसा खर्च करके जो फैक्ट्रियों में लगाना चाहिए वो अपनी जेब और अपने घर में भर रहे हैं ये राजनेता। मान लें आज 10 किसान यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप भी उनमें से एक हो। क्या ऐसे भूख हड़ताल से बैठने से सरकार आपकी तमाम मांगे मांग लेगी, आपको लगता है ऐसा? देखिए, जब तक किसान पूरा जागरूक होके और जब तक हमारे बुजुर्गों ने और हमारे माताओं ने हमारे को बता रखा है टेढ़ी आंगली से घी निकलता है, जब तक हम टेढ़ी आंगली नहीं करेंगे, जब तक ये चोर और तंगड़ ये समझेंगे ना ये राजनेता। मान ले यानी कि सबसे भ्रष्ट देश में या इंडिया में ऐसा चल रहा है। मान ले यानी कि अब आर पार की लड़ाई आप लड़ोगे? आर पार तक जब तक नहीं लड़ेगा किसान विकास विकसित होके, जब तक ये मानेंगे नहीं, चाहे कभी कर लियो, आज कर लो, कल कर लो, जब भी होगा आर पार की करे बगैर ये देश नहीं संभलेगा। मान ले जी, ताऊ जी ने बताया कि जब तक आर पार की लड़ाई ये सरकार के साथ करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनका गन्ने का रेट का भाव इन्हें नहीं मिल जाता। और तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। राम राम भाई साहब। आज ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैक्टर थे, कितने ट्रैक्टरों की संख्या होगी जी? 1200 के लगभग ट्रैक्टर थे भाई, 1200 ट्रैक्टर। अब हमारे मिल है जो मैम शुगर मिल है, इसके अंडर 122 गांव आते हैं। हर गांव से हर घर से ट्रैक्टर आ रहा था, तो कुल मिला के 1200 ट्रैक्टर यहाँ मिल में आए। हमने जो एक एक लिखा है बाकायदा कापी में दर्ज करे हैं, नंबर लिखे हैं, और ट्रैक्टर पे आप देखोगे तो गांव का नाम और नंबर वाइज के हिसाब से ट्रैक्टर आएंगे। और ये आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर थे। बिल्कुल, मार्च आपका शांति प्रिय रहा, पूरा शहर जो पूरा जाम हो गया था, कहीं ना कहीं प्रशासन भी आक्रोश में नजर आ रहा था, किसान भी। नहीं, मार्च बिल्कुल शांतिप्रिय रहा, कहीं कोई ज़्यादा बड़ा जाम नहीं लगा है। मतलब इतना बड़ा ट्रैक्टर का काफिला जाओगा 2-4 मिनट का तो
चलो हो जाए आग्रह। और भाई आम प्रशासन की तो नहीं ले भाई, आम जनता तो हम कहो हाँ भाई उसका हमारी वजह से थोड़ा 5-10 मिनट उनने थोड़ा हाँ भाई परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन क्या करें मजबूर हैं भाई। अब आगे क्या कहोगे आप सरकार को? बस आगे तो यही कहना है कि भी सरकार ने जो है 10 रुपये बढ़ाए हैं, इससे हम सहमत को नहीं बिल्कुल भी। किसान नहीं मानने वाला इस सरकार के झूठे वादों से। और ये 10 रुपये बढ़ाए हैं, उससे ज़्यादा तो हम चंदा कर रहे हैं कुंटल का हिसाब से 10 रुपया का तो। और भाई साहब आगे हमारी 29 तारीख तक की तो रणनीति है। कल हम बसंत पंचमी है, उसमें सर छोटू राम का जन्मदिन मनावांगे, गंडक की होली जलावांगे। 27 तारीख को हम रोड जाम करांगे। 29 तारीख ना जो अमित शाह देश का गृह मंत्री है गुवाना रहा है, उसका रैली का पुरजोर विरोध करेगा किसान। और उसके बाद फिर जब भी सरकार नहीं चाहती हमें हमारा मुआवजा वो जो गंडे का रेट पूरा 450 रुपये कुंटल नहीं दिया गया, तो फिर हम 30 तारीख को मीटिंग करके अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे भी किसान ने अब आगे क्या कदम उठाने हैं, क्या करना है। और पूरा किसान एकजुट है, सब कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ज़रूर है भाई हमने पछला जो अपना पता होगा 13 महीने आंदोलन चल रहा था, हमने क्या क्या परेशानियां झेली थी, कोरोना भी झेलिया था, बारिश गर्मी जाडा सर्दी सब झेलिया था, लेकिन हम अपनी मांग मनवाए बिना पीछे हटने वाले नहीं हैं जी। कहीं ना कहीं किसान के साथ अब नौजवान भी घर से बाहर निकाल के इनका धरने के लिए समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। किसान का यही मकसद है, हमारा गन्ना 450 रुपये कुंटल नहीं आ तो हम कोई भी गौशाला हमारे नज़दीक उसमें गन्ना गिरने के लिए तैयार है, फ्री। ठीक है, सरकारी में मिल को हम गन्ना नहीं देंगे इस रेट में। ठीक है, मतलब मैम की मिल की नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर ही ऐसा चल रहा है। हाँ यही 1 लाख किसान नहीं लग रहा है इस आंदोलन में। 36 बिरादरी साथ दे रही है हमारे साथ, 36 बिरादरी का साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो कुछ छोटा ट्रेलर था, हम रोड जाम करेंगे उस दिन बड़ा ट्रेलर होगा कुछ। आपने ट्रेलर करते ही आज जो हमारे हरियाणा के सीएम उन्होंने घोषणा कर दी कि 10% आपको वो गन्ने का रेट बढ़ के देंगे। 10 रुपये तो खर्चा कर दिया किसानों ने, इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं। 10 रुपये से नहीं मानेंगे, पूरा जो मांग है। एक बात तो मनोहर लाल जो हमारा मुख्यमंत्री है उसने आज 10 रुपये हमारा बढ़ाया है रेट, लेकिन उसने क्या देख के बढ़ाया? भी पूरे हरियाणा के मिल बंद हैं, किसान इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हैं। क्या हमारे हर बार हमारी जो मांग है उसको पूरा करना है? क्या हर बार हमें आंदोलन लड़ना पड़ेगा? क्या हर बार हमें सड़कों पर आना पड़ेगा? सरकार क्या संदेश देना चाहती है जनता को कि जो भी हमारी जायज़ मांग है उनको अगर हम सरकार के सामने उठाते हैं तो क्या हमें हर बार आंदोलन करना पड़ेगा? हर बार हमें सड़कों पर घूमना पड़ेगा? किसान को इतना तंग क्यों किया जा रहा है? और दूसरी बात एक और बता दूं, सरकार खट्टर ने बयान दिया है कि भाई शुगर मिल जो घाटे में चल रहे हैं। मैं मतलब कई बार भैया ने जो अपना चैनल देखा है उन्होंने ना बेरा होगा बता दूं, हमारा ये शुगर मिल में हम इसकी रिकवरी आज का दिन 12 की आ रही है। कहने का मोटा मतलब है 1 कुंटल गंडा हम यहाँ डाला हाँ तो उसमें तो 12 किलो चीनी बनती है। तो ये आप अंदाजा लगा लो 12 किलो चीनी कितने रुपया की होगी, प्लस उससे अलग शीरा भी निकल रहा है, खोई भी बिक रही है। और अरे इसकी तो गंडा की तो राखती ही बका है भाई। तो फिर मैं घाटे में क्यों है? अगर घाटे में है तो उसका जिम्मेवार कौन है? अगर मोटी मतलब मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया कि मिल घाटे में, उसका जिम्मेवार कौन है? ये सरकारी मशीनरी है, घाटे में नहीं है कोई भी मिल। अगर भ्रष्टाचार के बगैर अगर चलाया जाए तो घाटे में नहीं रह सकता। जी, आप सभी की लड़ाई किसान के विरोध में है, किसान के खिलाफ है। आप मतलब बहुत से सरपंच आज ई टेंडरिंग को लेकर सभी मतलब विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं आप एक साथ एकजुट होकर यहाँ पे लड़ाई को नहीं? देखिए सरपंच हैं उनका अपना अलग मैटर है, किसाना का अपना अलग मैटर है। हम तो अपनी जायज़ मांग है जो अब MSP की है हम वो कर रहे हैं। देखो गणा हमने बेरा भी को नहीं सरपंच की इस बात कर ले कि धरना पे बैठे हैं। हाँ लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, इस सरकार ने सबको तंग कर रखा है। इसमें कोई भी वर्ग है, कोई भी इसमें किसी डाल का वर्ग है, चाहे छोटा औद्योगिक होया, चाहे छोटा कारखाना होया, चाहे किसान होया, सब तंग कर रखे हैं। बस सरकार का एक मकसद है, या तो मजदूर बना दो सबको या फिर जो बड़े उद्योगपति हैं उनको बना दो बस। अब आपने बिल्कुल पक्का मोर्चा लगा दिया है सर? हाँ जी बिल्कुल पक्का मोर्चा लगा दिया। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, 450 रुपये गंडा का हमें रेट नहीं मिलेगा, तब तक हम झुकने वाले नहीं हैं। और पहले भी सरकार को हम कई बार झुका चुके हैं, इस बार भी हम सरकार को बिल्कुल ज़रूर झुकाएंगे। जी, मेरे साथ तमाम ऐसे किसान जिन्होंने बताया कि किसान को अब की बार ये झुका के ही मानेंगे। किसान एकता और तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इनका गन्ने का रेट का भाव इन्हें नहीं मिल जाता। मेरे साथ बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।